क्या हो अगर आपसे पूछा जाए कि चीन के बाद दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जो अपने पड़ोसी देशों पर दबाव बनाकर उनकी जमीन और समुद्री सीमाओं पर कब्जा जमाने की कोशिश करता रहता है, जो बार बार ताकत के दम पर अपना प्रभाव फैलाने में लगा रहता है? तो हैरानी की बात नहीं कि इस लिस्ट में तुर्की का नाम सबसे ऊपर आता है। तुर्की की आक्रामक नीतियां अब सिर्फ अपने आसपास के देशों तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि अब उसने भारत जैसे दूर बैठे देश को भी निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। हाल ही में तुर्की की नेवी ने भारत को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि भारतीय युद्धपोत तुरंत भूमध्य सागर से वापस लौट जाएं। मामला तब गरमाया जब इंडियन नेवी के कुछ जहाज ग्रीस पहुंचे और इसकी वजह था जनवरी 2020 में भारत और ग्रीस के बीच साइन हुआ मिलिट्री कोऑपरेशन प्रोग्राम, जिसके तहत दोनों देशों ने संयुक्त सैन्य अभ्यास और रक्षा सहयोग को मजबूत करने का फैसला लिया था। इसी समझौते के तहत भारतीय नौसेना के युद्धपोत ग्रीक नेवी के साथ जॉइंट एक्सरसाइज के लिए भूमध्य सागर में पहुंचे थे। लेकिन जैसे ही ये अभ्यास शुरू होने की तैयारी हुई, तुर्की ने इस पर कड़ा एतराज जताते हुए दावा किया कि भारतीय नेवी को ग्रीस के साथ इस समुद्री क्षेत्र में कोई सैन्य गतिविधि करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। तुर्की ने यहां तक कह दिया कि ये इलाका उसके प्रभाव क्षेत्र में आता है और भारत को तुरंत अपने जहाज वापस बुलाने चाहिए, वरना कार्रवाई की जा सकती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर तुर्की को भारत की मौजूदगी से इतनी परेशानी क्यों हो रही है? क्या ये सिर्फ ग्रीस के साथ उसकी पुरानी दुश्मनी का असर है, या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीतिक चाल छिपी हुई है? क्या भूमध्य सागर अब एक नए टकराव का मैदान बनने जा रहा है? पूरी डेवलपमेंट क्या है, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तुर्की की इस चेतावनी के पीछे की असली वजह को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। दरअसल भूमध्य सागर का यही इलाका लंबे समय से ग्रीस और तुर्की के बीच तनाव का केंद्र बना हुआ है, जहां समुद्री सीमाओं और ऊर्जा संसाधनों को लेकर दोनों देशों के बीच टकराव चलता रहा है। ग्रीस का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत उसे अपने समुद्री क्षेत्र में रक्षा सहयोग और सैन्य अभ्यास का पूरा अधिकार है, और इसी अधिकार के तहत उसने भारत को संयुक्त अभ्यास के लिए आमंत्रित किया। लेकिन भारत की एंट्री ने इस समीकरण को अचानक बदल दिया। इंडियन नेवी की मौजूदगी को तुर्की ने सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं, बल्कि एक रणनीतिक संदेश के तौर पर देखा। उसे लगा कि ग्रीस अब बाहरी शक्तियों को साथ लेकर भूमध्य सागर में अपने दावे को और मजबूत करना चाहता है, और यही बात तुर्की को नागवार गुजरी। सूत्रों के मुताबिक तुर्की की ओर से ये भी कहा गया कि किसी तीसरे देश की सैन्य मौजूदगी इस क्षेत्र में उकसाने वाली कार्रवाई मानी जा सकती है। यानी सीधे शब्दों में कहें तो भारत को एक तरह से चेतावनी दी गई कि वो इस संवेदनशील समुद्री क्षेत्र से दूरी बनाए रखें। लेकिन क्या भारत इतनी आसानी से पीछे हटने वाला था? और अगर नहीं, तो इसके जवाब में क्या कदम उठाए गए? बताया जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद क्षेत्र में नौसैनिक गतिविधियां अचानक बढ़ गईं, जिससे तनाव और गहरा हो गया। रणनीतिक विशेषज्ञ इसे आने वाले समय में बड़े सामरिक बदलाव का संकेत मान रहे हैं। स्थिति अब सिर्फ एक सैन्य अभ्यास तक सीमित नहीं रह गई थी, बल्कि ये मामला रणनीतिक शक्ति प्रदर्शन में बदलता जा रहा था। दोनों तरफ की गतिविधियों ने भूमध्य सागर में हलचल बढ़ा दी थी, और दुनिया की निगाहें अब इस पूरे घटनाक्रम पर टिकी लगी थी। अब कहानी ने असली मोड़ लेना शुरू कर दिया है। भारतीय नौसेना ग्रीस के साथ मिलकर उसी के समुद्री तट के पास भूमध्य सागर में संयुक्त सैन्य अभ्यास की तैयारी में जुटी है। एक ऐसा क्षेत्र जहां तुर्की का ना तो कोई सीधा अधिकार है और ना ही कोई वैधानिक संबंध। इसके बावजूद तुर्की की प्रतिक्रिया कुछ ऐसी थी मानो पूरा मेडिटेरेनियन उसी की निगरानी में आता हो और यहाँ होने वाली हर सैन्य गतिविधि उसकी अनुमति से ही संभव हो। तुर्की की आक्रामकता के जवाब में भारतीय नौसेना ने भी साफ शब्दों में दो टूक संदेश दिया कि अगर ये समुद्री इलाका तुर्की के अधिकार क्षेत्र में होता तो भारत पीछे हटने पर विचार कर सकता था। लेकिन जब ये क्षेत्र ग्रीस की समुद्री सीमाओं में आता है और इस अभ्यास से किसी भी तुर्की नागरिक क्षेत्र को कोई खतरा नहीं है, तो भारत को यहाँ से हटने का कोई कारण नजर नहीं आता। दरअसल भूमध्य सागर 22 देशों से घिरा हुआ एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र है, जहाँ हर देश की अपनी मान्य समुद्री सीमाएं तय हैं, और जिस जगह पर यह जॉइंट एक्सरसाइज हो रही है वो ग्रीस की वह समुद्री सीमा के भीतर आती है, तुर्की की नहीं। ऐसे में ना तो ग्रीक नेवी यहां से पीछे हटने वाली थी और ना ही इंडियन नेवी के युद्धपोत। बताया जा रहा है कि भारतीय जहाजों की मौजूदगी से तुर्की के रणनीतिक हलकों में बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि ये पहली बार है जब इस संवेदनशील क्षेत्र में भारत जैसी बाहरी शक्ति ग्रीस के साथ खुलकर सैन्य सहयोग में उतरी है।
इससे तुर्की को ये संकेत मिल रहा है कि अब ग्रीस अकेला नहीं है। यही वजह है कि तुर्की लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि ये एक्सरसाइज रुक सके या भारत अपने कदम पीछे खींच ले। लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए साफ है कि भारत और ग्रीस दोनों ही अपने फैसले पर अड़े हैं। बताया जा रहा है कि इस दौरान क्षेत्र में निगरानी गतिविधियों में भी इजाफा हुआ है, जिससे स्थिति और संवेदनशील बन गई है। कुछ रिपोर्ट्स ये भी संकेत देती हैं कि आने वाले दिनों में यहाँ सैन्य उपस्थिति और बढ़ सकती है। अब देखना ये होगा कि क्या तुर्की सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहेगा या इस टकराव को और आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, क्योंकि इस बार मामला सिर्फ दो देशों का नहीं बल्कि एक बड़े रणनीतिक संदेश का बन चुका है। लेकिन आखिर तुर्की इस जॉइंट एक्सरसाइज को लेकर इतना बेचैन क्यों है? इसके पीछे एक बेहद बड़ा रक्षा सौदा छिपा बताया जा रहा है। खबरें सामने आ रही हैं कि ग्रीस भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम खरीदने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। अब सिर्फ कागजों पर सौदा करना एक बात है, लेकिन किसी भी अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम की असली ताकत को समझने के लिए उसका लाइव ऑपरेशनल प्रदर्शन देखना बेहद जरूरी होता है। यही वजह है कि इंडियन नेवी के वो युद्धपोत जो ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है, ग्रीस के साथ इस संयुक्त अभ्यास में शामिल होने पहुंचे, ताकि ग्रीक नेवी न सिर्फ इस सिस्टम के संचालन को करीब से समझ सके बल्कि ये भी देख सके कि वास्तविक परिस्थितियों में इसका असर कितना घातक और निर्णायक हो सकता है। सूत्रों का मानना है कि तुर्की को डर है, अगर ये डेमो सफल रहा और ग्रीस ने ब्रह्मोस खरीदने का फैसला कर लिया तो एजियन और भूमध्य सागर में शक्ति संतुलन पूरी तरह बदल सकता है, क्योंकि ब्रह्मोस जैसे सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम की तैनाती सीधे तौर पर टर्किश नेवी की रणनीतिक पकड़ को चुनौती दे सकती है। यानी ये एक्सरसाइज सिर्फ एक सैन्य अभ्यास नहीं बल्कि संभावित डिफेंस डील का ट्रायल ग्राउंड बन चुकी है। और यही वो बिंदु है जहां से तुर्की की चिंता और आक्रामक बयानबाजी शुरू हुई। बताया जा रहा है कि तुर्की ने इस पूरे अभ्यास को रोकने के लिए कूटनीतिक दबाव बनाने की भी कोशिश की, लेकिन भारतीय नौसेना अपने मिशन पर डटी रही। इससे साफ संकेत मिला कि भारत अब वैश्विक रक्षा सहयोग में सिर्फ भागीदार नहीं बल्कि एक निर्णायक शक्ति के रूप में उभर रहा है। अगर ग्रीस ने वाकई ब्रह्मोस को अपने बेड़े में शामिल कर लिया तो ये सौदा आने वाले समय में पूरे क्षेत्र की सामरिक तस्वीर बदल सकता है, और शायद यही वो वजह है जिससे तुर्की सबसे ज्यादा असहज नजर आ रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।